हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव को तीसरी आँख कैसे मिली? चलिए, अगर नहीं जानते तो मैं आपको बताती हूँ। इसके पीछे की बहुत ही अच्छी पौराणिक कथा है। तो वो क्या है, देखिए, भगवान शिव की हर प्रतिमा में उनके मस्तक पर एक आँख दिखाई देती है। इसे भोलेनाथ की तीसरी आँख कहते हैं। भगवान शिव के मस्तक पर तीसरी आँख है, इसलिए इन्हें त्रिलोचन भी कहा जाता है। वैसे क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव को तीसरी आँख कैसे मिली? इस घटना के पीछे की एक क्या कहानी है ना? तो जिसमें शिव जी की तीसरी आँख का रहस्य है, महत्व दोनों पता चलता है। तो चलिए, एक समय की बात है। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। तभी वहाँ देवी पार्वती वहाँ आई। देवी पार्वती को मजाक सूझा और उन्होंने अपने दोनों हाथों से अपने पति शिव की आंखों को ढक लिया। देवी पार्वती को जरा सी भी अंदाजा नहीं था कि इस मजाक का क्या परिणाम होगा। जैसे ही पार्वती ने भगवान शिव की आंखों को ढका, वैसे ही पूरी सृष्टि में अंधेरा छा गया। सभी लोग अंधेरे से घबरा उठे। शिव जी ने लोगों की ये हालत छुप न सकी, तो उन्होंने अपने मस्तक पर एक आंख उत्पन्न कर ली। भगवान शिव की तीसरी आँख खुलते ही सारे लोकों में उजाला हो गया। तब से शिव जी की जो तीसरी आँख है वो प्रकाश और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। भगवान शिव की इस घटना के बाद पार्वती जी को बताते हैं कि उनकी दो आँखें पूरी सृष्टि की पालनहार हैं और उनकी तीसरी आँख प्रलय का कारण। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि जब भी भगवान शिव अपनी तीसरी आँख खोलेंगे तब संसार को विनाश का सामना करना पड़ेगा। जब पार्वती ने शिव जी से तीसरी आँख का रहस्य पूछा, तब शिव जी ने बताया कि उनकी आँखें जगत की पालनहार हैं। अगर वो ज्योति पुंज प्रकट नहीं करते तो सृष्टि का विनाश हो जाता। इस प्रकार शिव जी को तीसरी आँख प्राप्त हुई। शिव जी अपनी तीसरी आँख बंद रखते हैं और तभी खोलते हैं जब विनाश का समय होता है। चलिए, अब मैं भगवान शिव का एक वैज्ञानिक रहस्य बताती हूँ कि उनकी तीसरी आँख क्यों खुली रहती है। देखिए, जब भी वे तीसरी आँख खोलते हैं तो उन्हें बहुत सी ज़्यादा ऊर्जा निकलती है। एक बार खुलते ही सब कुछ साफ नज़र आता है। फिर वो ब्रह्मांड में झांक रहे होते हैं। ऐसी स्थिति में कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी या ब्रह्मांडीय आवृत्ति से जुड़े होते हैं। तब वे कहीं भी देख सकते हैं और किसी भी से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित कर सकते हैं। शिव का तीसरा चक्षु आज्ञा चक्र पर स्थित है। आज्ञा चक्र ही विवेक बुद्धि का स्रोत है। तृतीय नेत्र खुल जाने से सामान्य जो बीज रूपी मनुष्य की संभावनाएं हैं वो वट वृक्ष का आकार ले लेती हैं। आप इस आँख से ब्रह्मांड में अलग अलग आयामों में देख और सफ़र कर सकते हैं। अब वैज्ञानिक रहस्य यह है कि मस्तिष्क के दो भागों में एक पीनियल ग्लैंड होती है, ठीक। तीसरी आँख इसी को दर्शाती है। इसका काम है कि एक हार्मोन्स को छोड़ना, जिससे मेलाटोनिन हार्मोन कहते हैं, जो सोने और जागने की घटना चक्र का संचालन करता है। जर्मन वैज्ञानिकों का ऐसा मत है कि इस तीसरे नेत्र के द्वारा दिशा ज्ञान भी होता है। इसमें पाया जाने वाला हार्मोन्स मेलाटोनिन मनुष्य की मानसिक उदासी से संबंधित है। अनेक मनोविकारों एवं मानसिक गुणों का संबंध यह स्त्रावित हार्मोन्स स्त्रावों से है। यह ग्रंथि लाइट सेंसिटिव है, इसलिए काफ़ी हद तक इसे तीसरी आँख भी कहा जाता है। आप भले ही अंधे हो जाएं, लेकिन आपको लाइट का चमकना ज़रूर दिखाई देगा, जो इसे पीनियल ग्लैंड के कारण है। यदि आप लाइट का चमकना देख सकते हैं तो फिर आप सब कुछ देखने की क्षमता रख सकते हैं। यह वही पीनियल ग्लैंड है जो ब्रह्मांड को झांकने का माध्यम है। इसके जागृत हो जाने से कहते हैं कि व्यक्ति के ज्ञान चक्षु खुल गए, इससे निर्वाण प्राप्त हो गया। यह वह प्रकृति के बंधन से मुक्ति होकर सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र है। इसे जागृत होने को ही कहते हैं कि अब व्यक्ति के पास दिव्य नेत्र हैं। यह पीनियल ग्लैंड लगभग आँख की तरह होती है। पीनियल ग्लैंड जीवधारियों में से पूर्व के आँख के ही आकार की होती है। इसमें रौंददार एक लेंस का प्रतिरूप होता है और एक पारदर्शक द्रव भी अंदर रहता है। इसके अतिरिक्त प्रकाश संवेदी कोशिकाएं और अल्प विकसित रेटिना भी पाई जाती है। मानव प्राणी में इसका वजन 2 मिलीग्राम का होता है। यह मेंढक की खोपड़ी में और छिपकलियों में चमड़ी के नीचे पाया जाता है। इन जीव जंतुओं में तीसरा नेत्र रंग की पहचान कर सकता है। छिपकलियों में तीसरे नेत्र से कोई फायदा नहीं, क्योंकि वह चमड़ी के नीचे ढका रहता है। आदमियों में यह ग्लैंड या ग्रंथि के रूप में परिवर्तित हो गया है। इसमें ग्रंथतंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। ग्रंथ की गतिविधि गड़बड़ होने से मनुष्य जल्दी यौन विकास की दृष्टि से जल्दी परिपक्वता को प्राप्त हो जाता है। उसके जनांग तेजी से बढ़ने लगते हैं। यदि इस ग्रंथि में हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है तो वह मनुष्य में बचपना ही बना रहता है और जनांग जो होते हैं अविकसित रहते हैं। चलिए, तो इस तरह मैंने आपको बताया कि भगवान शिव जी की जो तीसरी आँख का रहस्य, उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है। ठीक है, चलिए, तो हर हर महादेव। सब कोई अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें वीडियो को, ताकि लोगों को पता चल सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलें। थैंक यू।